नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीके की कहानी पर। आप देख रहे हैं चाणक्य नीति पंचम अध्याय। दोस्तों, समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। वर्षा की जरूरत सूखे मैदानों और कृषि के लिए खेतों में अधिक होती है। भोजन की जरूरत भूखे व्यक्ति के लिए होती है, दान की जरूरत निर्धन व्यक्ति के लिए होती है और दीपक की जरूरत रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए होती है। नोट: समुद्र में वर्षा, तृप्त व्यक्ति को भोजन खिलाना, धनवान को दान देना और दिन के प्रकाश में दीपक जलाना, ये सभी कार्य निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि बादल के जल के समान दूसरा जल नहीं है, आत्मबल के समान दूसरा बल नहीं है, अपनी आंखों के समान दूसरा प्रकाश नहीं है और अन्न के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं है। बादलों का जल सर्वाधिक स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक होता है। आदमी का आत्मा बल कभी सभी शक्तियों से ऊपर होता है। आत्मबल हो तो मनुष्य कठिन से कठिन संकट व परिस्थितियों का भी हंसते हंसते सामना कर लेता है तथा सफलता को प्राप्त करता है। जिन नेत्रों में ज्योति है वे ही बाहरी प्रकाश और सौंदर्य का पान कर सकते हैं और बिना अन्न के जीवन की सुरक्षा असंभव है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि निर्धन धन चाहते हैं, पशुवाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं और देवतागण मोक्ष चाहते हैं। संसार में सभी प्राणी किसी न किसी अभाव से ग्रस्त रहते हैं। इस अभाव को मिटाने के लिए वे प्रयत्न करते हैं। प्रायः जिस प्राणी के पास जिस वस्तु की अभाव होती है वह उसी को पाना चाहता है। सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है, संसार के सभी पदार्थ सत्य में निहित हैं। यहाँ सत्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह समस्त पृथ्वी, हवा की गति, सूर्य की तपिश और संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य में ही समाया हुआ है। सत्य के द्वारा ही सारा ब्रह्मांड चलाया जाता है और कहा भी गया है, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। लक्ष्मी अनित्य है और अस्थिर है, प्राण भी अनित्य है और जीवन भी अनित्य है। इस चलते फिरते संसार में केवल धर्म ही स्थिर है। इस संसार में केवल धर्म ही ऐसा है जो स्थिर रूप से मानव के हृदय में रहता है। इसके अलावा समृद्ध यानी धन संपत्ति, जीवन और सभी चराचर पदार्थ समय आने पर नष्ट हो जाने वाले हैं, लेकिन धर्म अजर अमर है। मनुष्य का सभी करा धरा यही रह जाएगा, केवल धर्म ही उसके साथ जाएगा। अतः धर्म का संग्रह करना ही श्रेष्ठ है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। ये चारों सदैव दूसरों के कार्य को बिगाड़ने वाले होते हैं। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। पिता जीवन देता है, पुरोहित समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए यज्ञोपवीत संस्कार कराता है, आचार्य ज्ञान देकर जीवन और जगत के समस्त कार्य व्यापार से परिचित कराता है, अन्न उत्पन्न करने वाला कृषक हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करता है और राजा हमारी शत्रु से रक्षा करके हमें भय मुक्त करता है। अतः समाज ने इन्हें पिता अर्थात पालन करने वाले का उच्च स्थान दिया है। प्यारे दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे चाणक्य नीति। अगर ये चाणक्य नीति आपको अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।